ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा। जो सिस्टम था, इसमें ऑडिट सिस्टम था, उसमें भी कई खामियां ऐसी नजर आई हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन पाई कि इतने बड़े लेवल पे लोन फ्रॉड हुआ है। तो कई ऐसी भी चीजें आई हैं जो हम उम्मीद करेंगे बैंक का जो मैनेजमेंट होता है, कोई भी बैंक हो, उसमें वो सिस्टम में आए। अदरवाइज ऐसे फ्रॉड कई जगहों पे हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। बट इसमें हमारी जो टीम है, हमें जैसे ही सूचना मिली, जो मुख्य अभियुक्त है अमित जांगिड़, जो पहले सीथल का निवासी है, वर्तमान निवासी, उससे पहले गंगानगर साइड का निवासी है, जो मूल निवासी है, ये हमारी टीम जब इसको उठाती है रेलवे स्टेशन के पास से, ये पहले वृंदावन आश्रम गया हुआ था फरारी काटने के दौरान, जब हमारी टीम इसको उठाती है तो ये बड़ा घबराया हुआ था और हमारी टीम को बताता ही है कि हम बस सुसाइड करने वाले थे। तो हमारी टीम ने इसके ऊपर 4 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस भी करा रखा था इसने पिछले साल। तो इसका प्लान था अगर वर्स्ट केस में मैं सुसाइड कर लूंगा और वो पैसे मेरे खाते में आ जाएंगे, परिजनों के खाते में आ जाएंगे। तो इसने बड़े ही शातिर तरीके से सारा प्लान कर रखा था। इससे अभी पूछताछ जारी है, अभी बहुत ही और भी चीजें निकल के आएंगी इस चीज में, इनके पूरे घटनाक्रम के बारे में। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, कई अवैध प्रॉपर्टियां भी इसने बना रखी हैं। सीकर में, जयपुर में, गूड़ा के पास भी इसने कई खरीद रखे हैं, डेयरी प्लांट भी बना रखे हैं। बट इस पूरे जो मास्टरमाइंड है उसके साथ जो है वो बैंक का एक करस्पॉन्डेंट जो प्राइवेट एम्प्लॉय होता है वो भी इसके साथ इन्वॉल्व था, संतोष सैनी, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने मिलकर इस पूरे जो लूप होल्स थे उनका फायदा उठाया और इतने बड़े लेवल का फ्रॉड किया है। इसमें आपको और भी बताऊं कि इनके जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी क्राइम से अर्जित प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम जब्त करेंगे और बैंक भी उसको अपने माध्यम से जब्त करके और इनमें प्रॉपर्टियों का हम उसी हिसाब से डिस्पोज करेंगे, जिससे कि जो इसके पीड़ित हैं उनको उसका फायदा भी मिले। इसे 20 लाख रुपए दिया हुआ था। जो संदिग्ध है उनकी भी तलाश जारी है, जल्द भी उनको भी पकड़ के उसका भी खुलासा करेंगे। तो पूरी प्लानिंग बन गई थी, डकैती कैसे डालनी है, कैसे डीवीआर नष्ट करना है बैंक का, कैसे एविडेंस टैंपर करने हैं और कैसे फिर पुलिस और बैंक को ये बताना है कि ये तो एक लूट हो गया, डकैती हो गई और ये सिस्टम से गोल्ड बाहर हो जाएगा। उससे फिर ये अपने पूरे क्राइम का पर्दा वो पटाक्षेप करते, उसको ढकने की कोशिश कर रहे थे। सर, बैंक की ओर से रिपोर्ट दर्ज हुई है पुलिस थाने इसमें एक सेकंड में इसमें अपने जो टीम है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और उनके साथ सीईओ नवलगढ़ और हमारे 2 एसएचओ, नवलगढ़ एसएचओ एंड उदयपुर वाटी एसएचओ, और साथ में प्रोफेशनल जो आरपीएस ऑफिसर है अंबिका चौधरी, इन सब का इसमें मेन भूमिका रहा है। इसमें हमारे 3 स्पेशल कांस्टेबल्स जिनका मेन भूमिका है, उनका मैं नाम मीडिया के सामने बताना चाहूंगा। नरेंद्र कांस्टेबल 13 छाछड़ जो नवलगढ़ में ही पोस्टेड है, और 2 डीएसटी के कांस्टेबल अमित मोटसा और सुरेंद्र 1354। ये जो 3 लोग हैं, इन्होंने माल रिकवरी, मुलजिम पकड़ना, घटना का पटाक्षेप करना और सारे संदिग्ध को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये गोल्ड स्कीम के अलावा सर जैसे केसीसी लोन वगैरह वो भी कितना स्कीम है? लोन्स के फ्रॉड है, केसीसी लोन, पशु डेयरी वाला लोन है, वो भी इन्होंने कबूला है। वो हम बैंक को भी प्रॉपर बताएंगे, जिससे कि उसका भी अगर किसी तरह से और उसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं तो उनके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। सर, बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी 4198 ग्राम सोने की, वो बरामद हो गया सर? बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट गोल्ड अमाउंट का दर्ज कराया गया, उसमें सारा अमाउंट सिस्टम से बाहर नहीं था। एक ही गोल्ड कई बार रोटेट होके नए नए लोन उठाए गए, तो गोल्ड फिजिकली में 4 किलो का नहीं गायब हुआ था। गोल्ड जितना सिस्टम से बाहर गया था वो 99% हमने रिकवर कर लिया, बट वो 4 किलो नहीं था, उससे कम अमाउंट था। कितने अमाउंट? अराउंड अभी हम वेट उसका नहीं किए, बट हमें जो रिकवरी ये बता रहे हैं बैग का, वो हम कर रहे हैं, उसका भी हम खुलासा करेंगे। की पत्नी ने गुड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कल परसों। क्या वो एक्चुअली में जब बैंक की तरफ से ऑडिट शुरू हुआ और बैंक ने इनके खिलाफ एक्शन लेकर इनको सस्पेंड किया, तो इनको आइडिया लग गया था कि देयर वुड बी लीगल एक्शन। तो ये अपने घर वालों के साथ प्लान बनाकर फरार हो गया। तो इसको गूड़ा थाने में ये रिपोर्ट शायद 25 जनवरी के आसपास गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। तब तक बैंक की तरफ से हमारे पास कंप्लेन नहीं आया था, इस टाइप के फ्रॉड की जानकारी नहीं आई थी। सही है, जो पैसा अयासी प्रवृत्ति का आप बता रहे हैं, तो क्या वो भी 120 में आएंगे क्या, जो जिनके लिए अयासी मतलब पैसा इस तरह स्कैम कर? काफी लंबा चलेगा। इसमें जो भी लोग
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस क्राइम को बढ़ावा दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे, हम सबको इसमें पैक करेंगे और इससे ये इस क्राइम को जितने लोग सहायता दिए हैं, चाहे किसी भी तरीके से सहायता दिए, उन सबको हम पैक करेंगे। या अय्याशी के जो पार्टनर है या क्राइम के संपत्ति के बंटवारे में जो पार्टनर है, उन सबको हम इसमें पैक करेंगे। सर आरोपियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं अभी? आरोपियों के बैंक अकाउंट, बैंक ने उसी समय जैसे इनकी टीम आई थी, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और भी इनके जो अभी डिटेल्स आ रहे हैं, और भी बैंकों में इनके जो प्रॉपर्टीज है उनकी फ्रीज की प्रक्रिया चालू है। आज सर कई कुल कितने गिरफ्तार हुए हैं सर लोग? अभी 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अमित जांगिड़ है जो बैंक का मैनेजर था, और दूसरा संतोष सैनी है जो वीसी था, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट था। सर कुछ पीड़ित जो सोशल मीडिया पर, अन्य मीडिया पे आ रहे थे, पीड़ित बता रहे थे, उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया था, वो भी कोई सहायक है क्या उनमें? जेन्युइन पीड़ित हैं, उनके हम स्टेटमेंट लेंगे, दे विल बी आवर स्टार विटनेस, और उनको बैंक के माध्यम से हम उनका पूरा जो भी उनका लॉस हुआ उसको भरपाई कराएंगे। और जो वैसे पीड़ित हैं, जो फ्रॉड है, जो इसके षड्यंत्र में शामिल है, जिन्होंने पैसे लिए और आपस में बंटवारा किया इन मुलजिमों के साथ, कुछ पैसे इनको दिए, कुछ खुद अय्याशी की, उनको हम मुलजिम मान के चल रहे हैं।